जय माता दी। भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन आ रहा है तो कान्हा जी की हमें विशेष कृपा लेनी है। तो सभी को पहले जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक। भगवान कृष्ण सब पर, भगवान गोविंद हर एक प्राणी पर, मनुष्य पर, पशु पक्षी पर अपनी विशेष कृपा रखें। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, इसी कामना के साथ भगवान कृष्ण जी की, भगवान गोविंद की, भगवान नारायण की आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि हमने जन्माष्टमी पर क्या क्या करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, हमें उनका क्या लाभ होगा। और भगवान कृष्ण जी की ये जो जन्माष्टमी है ये कब से मनाई जा रही है, तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाई जानी है या 7 को, क्योंकि 6 तारीख को भी अष्टमी पड़ रही है और 7 को भी है। तो मत दोनों तरफ मत बने हुए हैं कि कौन से दिन इनका पूजन होगा, कौन से दिन इनका व्रत रखा जाएगा और कौन से दिन इनका जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस पर चर्चा। तो इसके बारे में कहते हैं कि युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि हे वासुदेव, हे नंद के लाल, आप मुझे ये बताएं कि ये जो जन्माष्टमी है ये कब से शुरू हुई और कब से इसे मनाया जा रहा है। तो भगवान वासुदेव ने, ज्यादा लंबी बात नहीं करते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। तो भगवान वासुदेव जी ने उनसे कहा कि हे युधिष्ठिर, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है जिसको हम जन्माष्टमी का उत्सव कहते हैं, ये तब मनाई जाने लगी जब चारों तरफ पता है कि कंस जो उनके मामा थे, भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि मेरे मामा कंस ने बड़ा उत्पात मचाया हुआ था, बड़ा अन्याय हो रहा था, उस वजह से मुझे जन्म लेना पड़ा और मैंने उनके ही कारागार उसमें जन्म लिया। तो उसके जब मैंने अंत किया, उनको मारा, तब चारों तरफ मथुरावासी, गोकुलवासी सभी के ओर उत्साह, इतना उत्सव हो गया था कि जैसे बहुत बड़ा एक जश्न मनाया जाता है, ऐसे जश्न मनाया जाने लगा। तब मेरे जन्मदिन पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका जो जन्म है वो किस तिथि को हुआ है, कौन सा वो दिन था। तो उन्होंने बताया कि भाद्रपद की जो अष्टमी है उस दिन मेरा जन्म हुआ और उस दिन बुधवार था और वो कृष्ण पक्ष था। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो इस अष्टमी को मेरा जन्म हुआ, तो और रात के 12 बजे मेरा जन्म हुआ है। तब से इस जन्म अष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। ये हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में इस बात का पूरा बताया गया है। अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि इसको 6 तारीख को मनाना है या 7 को, क्योंकि 2 तिथियां आ जाती हैं तो कंफ्यूजन बहुत बड़ी हो जाती है कि कौन से दिन में इनका जन्मदिन मनाया जाए। तो 6 को मनाया जाए या 7 को जन्माष्टमी का उत्सव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 6 सितंबर है उस दिन भी शाम को 3:37 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाती है और रोहिणी नक्षत्र उस दिन भी है और 7 को सूर्य उदय के साथ, अष्टमी का उदय 7 में ही है। तो हम मानते हैं, अलग अलग विचार है, मत है, कोई 6 को भी मना रहा है। मान्यता के अनुसार ये है कि जब सूर्य उदय होता है उसकी किरण के साथ कौन सी तिथि पड़ रही है, तो वो है अष्टमी तिथि 7 तारीख को, और इसके साथ रोहिणी नक्षत्र भी है। तो ये 7 को ही मनाई जाएगी तिथि, जन्माष्टमी। तो 7 को ही व्रत रखने का प्रावधान है। 7 को व्रत रखें जो व्रत रख सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाना होता, इसमें अन्न का नहीं खाना। आप फल जूस पी सकते हो, फल खा सकते हो, खोए की मिठाई खा सकते हो, मैदा अन्न वगैरह नहीं खाना, क्योंकि इसके जो है जन्म अष्टमी भगवान कृष्ण जी के जन्म का प्रारूप दिखाया गया है। प्रारूप है
तब आप जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसको साथ के साथ हम अन्न नहीं दे सकते और ना ही उसकी माँ को हम अन्न देते हैं, इसलिए अन्न इसमें वर्जित है। पंजीरी का विशेष बनाया जाता है कि पंजीरी इसमें बनती है, पंजीरी का हम भोग लगाते हैं। और इसमें आप भगवान कृष्ण जी को नारियल, फल फ्रूट, ऋतु फल, खोए की मिठाई, आप जो भी उनके लिए फल जैसे कह देते हैं कि मिठाइयों से भोग लगाना है हमने, मिश्री से, माखन से, जो भगवान कृष्ण जी को अति प्रिय है माखन मिश्री। इस दिन हांडी का एक विशेष होता है कि हांडी फोड़ी जाती है उसमें, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को माखन चोर भी कहा जाता है। इन्होंने लीलाएं रची हैं, तो ये नहीं कि इनको किसी चीज की, जो खुद ब्राह्मण के, जिनके मुख में ब्राह्मण वास करता है, उनको किसी चीज की चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं मालिक हैं सृष्टि के। एक लीलाएं करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है बार बार धरती पर। कभी विष्णु के अवतार से ये इन्होंने राम का अवतार लिया और कभी इन्होंने कृष्ण का लिया। ठीक है, तो जो भगवान राम जी हैं वो त्रेता युग में आए और ये आए द्वापर युग में। तो आज हमने उनके कोई विशेष मंत्र, अगर आपने व्रत रखना है तो बड़ी श्रद्धा से सुबह नहा धोकर आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर कोशिश करो, येलो कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को पीताम्बर भी कहा जाता है। इनको पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और आपने इस दिन इनके छोटे रूप की पूजा करनी है। बड़े उनकी तो हम कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इनको झूला झुलाना है आपने, झूले का विशेष है। देखो कितनी हमारे जो धर्म है हमारा, कितना कुछ हमें अलग अलग सा दिखाता है कि इनकी जो हमारी डोरी है वो इनके हाथ में है। ये जैसे खींचते हैं हम उनके अनुसार चलते जाते हैं। और कल का जो जन्माष्टमी का उत्सव है 7 तारीख को, उस पर क्या है, ये बैठे हैं पालने में और हम इनकी डोरी को खींचकर इनको खुश कर रहे हैं। यही भगवान की लीला है। इसी लीला को हम समझ नहीं पाते। यही भगवान शिव की, भगवान कृष्ण जी की, भगवान राम की इन लीलाओं से ही ये सारा हमारा जो बना हुआ है, यही तो लीला रचते हैं और हमें इनकी लीला समझ ही नहीं आती। तो आज मैं आपको कुछ मंत्र बताने जा रही हूँ, इनका आपने ध्यान रखना है। पहले मैं आपको पूजा की विधि बता दूं कि आपने पूजा कैसे करनी है। एक चौकी लेनी है, लाल वस्त्र उस पर बिछाना है या येलो वस्त्र बिछाना है। भगवान कृष्ण जी की आपने मूर्ति वहां पर, जो छोटे आपके पास से लड्डू गोपाल कह देते हैं, अगर वो हैं उनको विराजमान करो। अगर नहीं तो आपके पास जो भी स्वरूप है उनको आपने विराजमान करना है। उनको पंचामृत से स्नान करवाना है। अगर आपके पास स्वरूप दूसरे हैं तो मात्र छींटे से आप ऐसे कर सकते हो। आपने अगर हो सके तो उनके लिए झूला बना लेना, जो कि आप झूला भी उनको झुला सको। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपने उनको माखन मिश्री का भोग लगाना है। और आपको मैं मंत्र बता रही हूँ, वो मंत्र में से तीन मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीनों में से आप कोई भी मंत्र कर सकते हो। अगर जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप 5 माला करते हो तो आपके जीवन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। भगवान वासुदेव आप पर विशेष कृपा करने वाले हैं। तो आप मंत्र नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ठीक है। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी कह सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कह सकते हो, क्योंकि ये वासुदेव के उत्तर है तो इनको वासुदेव, इसीलिए इनको वासुदेवाय नमः मतलब आपने इस मंत्र का जाप करना है। और एक और मंत्र है जिससे आपके घर में अगर कोई भी कलह है, क्लेश है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने ये मंत्र करना है कि, क्योंकि जो मैं अब आपको मंत्र बताने जा रही हूँ ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसका प्रभाव आपको साथ के साथ ही मिलेगा। तो ये मंत्र है आपका कृष्णा, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमः नमः। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमः नमः। आपने इस मंत्र का जाप करना है
और जो भी मंत्र करो आपने कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर कंटिन्यू आपने 21 दिन करने हैं। आप देखो भगवान कृष्ण जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने सुदामा को देखो, सुदामा एक बहुत, जिसने हम कह देते हैं कि उनकी जो स्थिति थी वो इतनी दयनीय स्थिति थी कि उनकी पत्नी ने भी उनको कहा था कि तुम्हारा एक दोस्त है, एक मित्र है, वो राज करता है और तुम ऐसे रहते हो। तो उनके पास जब गए तो उनको भी उन्होंने राजपाट से सुशोभित कर दिया, उनको धन धान्य से। अगर मैं कहानी सुनाने लग जाऊं तो ये बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमें श्रद्धा की जरूरत है, हमें भावना की जरूरत है। भगवान भावना को देखते हैं, भगवान श्रद्धा को देखते हैं। वो नहीं देखते कि आपने क्या फॉर्मेलिटी की है, वो किसी फॉर्मेलिटी को नहीं देखते। तो आपने जब उनकी ये पूजा कर ले, आपने सारा कुछ मंत्र बोल लेने हैं, तो आपने मन ही मन स्मरण करना है कि एक पीपल का पत्ता है, आंखें बंद करके सोचनी है कि एक पीपल के पत्ते पर भगवान कृष्ण जी स्वयं विराजमान हैं, अपने बाल रूप में वो विराजमान हैं और उनके मुख में पूरे का पूरा ब्राह्मण दिख रहा है और वो अंगूठे को चूस रहे हैं। उनके आपने बाल रूप को याद करना है और वो हम पर उस बचपन रूप में, बाल रूप में हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और हम उस कृपा का आनंद ले रहे हैं। आपने ये सोचना है। जब आप सोचोगे तो आपके साथ वाकई ही ये होगा कि वाकई ही भगवान कृष्ण जी की, भगवान गोविंद की आप पर विशेष कृपा होगी। तब आपको मैंने बताया है कि भोग लगाना है, अन्न नहीं खाना। आपने पूरा दिन अगर आप व्रते रह सकते हो, व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आपने ओम भगवान श्री गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, आपने ये मंत्र जपते रहना है। आप देखना आपको भगवान कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। आपको पता है कि जो भगवान कृष्ण हैं ये विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। इन्होंने 8वें अवतार के रूप में हमारे लिए ये एक ऐसा हमारे लिए उपहार, आपको पता है इनकी लीलाएं कैसे, इन्होंने क्या क्या, एक गैर कहते हैं कि वहां पर तो आपको मैं कुछ 1-2 उपाय बताने वाली हूं। आपकी अगर आर्थिक समस्या की परेशानी है तो आपने जिस दिन जन्माष्टमी है 7 तारीख को 5 मोर के पंख लेने हैं और भगवान कृष्ण जी को जहां आपने विराजमान करना है वहां आपने 5 मोर पंख रख देने हैं और इस मंत्र को जाप करना है। आप देखना आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो दिन ब दिन बेहतर होने लग जाएगी। ऐसे करने से आपकी जो भी समस्या है वो हल होगी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है तो उसके लिए आपने 2 मोर पंख भगवान कृष्ण जी के पास रखने हैं और आपने इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना करनी है कि हे कान्हा जी, हे भगवान कृष्ण, हे वासुदेव, मेरे बच्चे की पढ़ाई में प्रॉब्लम है, जो भी आप मतलब आपका जो समस्या है वो बोलते हुए आपने जहां आपके बच्चे का स्टडी रूम है, जहां वो पढ़ाई करता है, उसके रूम में पूरब की दीवार, पूरब की ओर आप इसे लगा दें। आप देखना आपको भगवान कृष्ण जी की बच्चे पर विशेष कृपा होगी। उसका जो दिमाग है वो पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई कलह क्लेश रहता है तो जो मैंने मंत्र बताया है क्लेश के लिए, तो वो आप मंत्र करें। एक बार आपने 5 माला करनी है, उसके बाद में कंटिन्यू आप 1 माला उनकी अवश्य करें। और उस दिन आपने भगवान कृष्ण जी को हो सके तो पीले वस्त्र अवश्य अर्पण करके आए। वो आपके इस तरह करने से आपको कहते हैं कि जैसे पीला रंग है वो भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, भगवान कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। तो उससे क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जो भी समस्या है उसका हल होगा। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम है, आपकी शादी नहीं हो रही, तो उस दिन भगवान कृष्ण जी को आपने मोर पंख के साथ साथ आपने एक झूले में
एक आपने झूला लेना है, उसमें भगवान कृष्ण और माँ राधा जी की एक स्वरूप लेना है। उनको झुलाते हुए आपने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान कृष्ण जी, हे भगवान वासुदेव, मेरी शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। आपने ऐसे कहते हुए उनको पीले धागे से दोनों को मतलब वैसे उड़ा देना है या पीली चुन्नी से दोनों को कवर कर देना है। आप देखना आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी शादी रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, आपकी वो समस्या अवश्य हल होगी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आप सब पर अपनी विशेष कृपा करें। तो इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।